अगर मैं आपसे पूछूं PMLN में से अगर शरीफ फैमिली को हटा दें और पीपल्स पार्टी में से भुट्टो फैमिली को हटा दें, तो वुड यू बी विलिंग टू वर्क विद दीज पार्टीज, द पीपल हु आर देयर? तमाम लोग तो ख़राब नहीं हो सकते अगर आप उनको देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो आजकल ज़रा बाहर एक रिफॉर्म पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्यों नहीं PTI उनको रीच आउट करती और उनके साथ मिल के रिफॉर्मेशन की बात करती? देखिए, बिल्कुल मैं पॉलिटिशियंस के साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चोरों के साथ मैं बात नहीं करना चाहता। जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान इस मुल्क के सबसे बड़े लुटेरे हैं। मैंने 26 साल जो अपनी सारी कैंपेन शुरू की थी, इंसाफ की तहरीक, वो इन दोनों ख़ानदान को देख के की थी। मैं वाहिद पॉलिटिशियन था जिन्होंने इनको ज्वाइन नहीं किया। उसने कहा ये दोनों चोर हैं, 26 साल पहले। और मुझे जब जनरल बाजवा आगे कहते हैं कि जी इनको NRO दे दो, यानी कि आप अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं और इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, मैं उनको कहा मैं 26 साल की मेरी ये जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं मैं करने आया। तो इनसे तो किसी सूरत बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये कभी भी पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इनके जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इनके डॉलर्स में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, रुपया अब गिर रहा है, 100 रुपया गिरा है डॉलर के, इनको तो फ़ायदा हो गया। इनके तो डॉलर्स में पाकिस्तान के मुकाबले में इनकी दौलत में इजाफा हो गया। इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है, बाहर है, बैंक अकाउंट्स हैं। इनका क्या इंटरेस्ट रह गया पाकिस्तान में? थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये बाहर भाग जाते हैं। मैं सवाल आज पूछता हूँ, और अपने सारे जो सुनने वाले हैं, मुझे ये बताए कौन सी दुनिया के अंदर आपकी रूलिंग एलीट, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, उनके पैसे बाहर हैं, जो उनको पैसा मिलता है वो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर भेज देते हैं। उनका इंटरेस्ट कितना रह गया पाकिस्तान में? उनका और पाकिस्तान की अवाम का इंटरेस्ट क्या कॉमन होगा कि यहाँ आपका रुपया गिरा है तो यहाँ गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, उधर वो बैठे हुए तो उनकी दौलत में इजाफा हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा तजाद ये है। मैं एक्चुअली जो आपने कहा ना रिफॉर्म्स क्या करूँगा, एक रिफॉर्म ये करूँगा कि जो पाकिस्तान के ऊपर बड़े ओहदे पे आए, जो पाकिस्तान का वजीर बने, जो वजीर आज़म बने, उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर उनका पाकिस्तान में पैसा नहीं है और वो मुल्क से बाहर पैसा रख रहे हैं, मैं फ़र्क करूँगा। एक वो पाकिस्तानी है जिसने मेहनत से बाहर पैसा कमाया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इस मुल्क का एहसास है। एक वो है जो यहाँ बैठ के जो पैसा बनता है या टैक्स बचाने के लिए या चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भेज देते हैं। ये तो इस मुल्क के दुश्मन है, गद्दार है मुल्क के। तो मैं इस पहली रिफॉर्म ये होगी कि आप अगर कोई मुल्क का बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, पहले डिस्क्लोज करें कि आपकी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी या पैसे हैं तो डिस्क्लोज करें। और अगर पता चले, सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को कि आप बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के अब आप बाहर आपके पास प्रॉपर्टी। अब नवाज शरीफ मुझे बताएं, वो हर बारी बाहर भाग जाता है। 24 इसने निजी दौरे किए लंदन के जब प्राइम मिनिस्टर था, 24 प्राइवेट विजिट्स। जरदारी ने 50 दौरे किए जब प्रेसिडेंट था दुबई के। मुझे बताएं, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने तो एक भी प्राइवेट दौरा नहीं किया। मेरे तो बच्चे बाहर थे, मुझे तो 2 दफ़ा इंग्लैंड में इन्विटेशन मिला, उन्होंने कहा आओ इंग्लैंड का दौरा करो, मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे मुल्क को उसका फ़ायदा नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप प्राइवेट दौरे कर रहे हैं उस मुल्क में जिधर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बैंक बैलेंसेस हैं, आप अयाशी करने जाते हैं, हैरड्स में शॉपिंग करने जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।